नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपनी पोजीशन में टारगेट और स्टॉप लॉस का सही से यूज कर पाएं, जिससे कि उनके प्रॉफिट होने का चांस है वो टाइम से प्रॉफिट बुक कर पाएं और अपने लॉस को वो सही कंट्रोल कर पाएं। तो गाइस, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि किस सिस्टम में आप यूज करते हो। तो अगर आप शेयर को चार्ट से ही खरीदना बेचना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग व्यू का यूज करते होंगे। ट्रेडिंग व्यू के अंदर धन का ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। बोले तो अगर आप धन ऐप यूज करते हो तो उसमें ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स आपको फ्री में देखने को मिलेंगे और उनमें से ही एक ऑर्डर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका मतलब क्या होता है, वो हम सीधा चार्ट पे जाएंगे और वहां समझेंगे। अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ओपन कर सकते हो और इनके सारे फ्री फीचर्स का यूज कर सकते हो। बिना पैसे दिए आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर दीजिएगा। हम यहाँ पे ओपन करते हैं धन का हमारा वेब टर्मिनल। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं धन ऐप के ऊपर। अब इसके बारे में भी जानना चाहते हो कि धन का कैसे लैपटॉप के अंदर यूज करना है, मोबाइल के अंदर ऐप कैसे यूज करना है, शेयर्स कैसे खरीदने बेचने हैं, उसका लिंक है, उसका पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको सारे वीडियोज अवेलेबल है। तो भाई हमें अब देखो उस ऑर्डर का यूज करना है जहां पे हमें क्या करना है, चार्ट से ही हम यहाँ पे शेयर्स को करेंगे बाय। ठीक है, बाय करने के बाद हमारा यहाँ पे एक टारगेट होगा और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब ऊपर नीचे ले जाना, ड्रॉप यानी नीचे लाना। तो हमारे हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस को बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, या फिर आप यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर देखते हो तो कोई भी स्टॉक्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब है और ये बहुत सारे। तो हम इसके ओपन करते हैं और इन सारे स्टॉक्स में आपको क्या करना है, देखो आपको जिस स्टॉक्स में ट्रेड करनी है ना उसकी एनालिसिस करनी है और उसके बाद उसमें ट्रेड करनी है। जैसे कि अभी हम देखें तो इस स्टॉक में एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, और इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिले कि हाँ भाई ऐसे है। चलो, अब जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, कहां पे हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस है। तो इसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त टूल बताता हूं। ऑर्डर हम बाद में लगाएंगे, पहले हमारी एनालिसिस होनी चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कहां पे मेरा स्टॉप लॉस आ सकता है, कहां पे मेरा टारगेट आ सकता है। हम यहाँ पे जाएंगे और रिस्क रिवार्ड रेशियो का लॉन्ग पोजीशन का जो टूल है उसको यूज करेंगे। लॉन्ग पोजीशन के टूल को अभी देखो यहाँ पे चल रहा है तो इस जगह ये ब्रेकआउट दिख रहा है, स्टॉप लॉस अपना कितना आ सकता है। तो हम इस ये जो है ये मार्केट का पहले रेजिस्टेंस था जो कि ऊपर जाने से रोक रहा था, अभी ये बन सका है सपोर्ट। अब ये मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा। तो इसके नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे और ये जो रेड जोन दिख रहा है ना, इस पोजीशन के रेड जोन होता है हमारा स्टॉप लॉस वाला जोन, कि भाई अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। और यहाँ पे देखो ग्रीन जोन है, ये है हमारा टारगेट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा टारगेट है 1:2। तो इसमें क्या है कि एक रिस्क रिवार्ड चीज बताती है। रिस्क रिवार्ड का मतलब कितना होता है, रिस्क का मतलब होता है कि जिस ट्रेड में आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपकी कितनी रिस्क रहेगी, और रिवार्ड का मतलब होता है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो जितनी रिस्क होती है ना उसके रिवार्ड अपना होता है वो डबल रखना चाहिए। मान लो हम 1000 रुपए की रिस्क लेते हैं, हमें टारगेट है वो 2000 रुपए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखो बाई के लिए देखो यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिखेगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे चार्ट के पास में आप, तो चार्ट के पास में आपको एक प्लस वाला आइकन दिखेगा जिसपे आपको क्लिक करना है और बाई का ऑप्शन आ रहा है, सेल का ऑप्शन आ रहा है और क्रिएट न्यू ऑर्डर भी आ रहा है। आपको क्रिएट न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे 20 क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 शेयर है वो बाय कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं यहीं पे टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगाना चाहूँ तो भी लगा सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट बाय कर लेता हूँ। ओके भैया, तो मेरा यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है वो लग चुका है और ऑर्डर यहाँ पे देखो क्या हमारा रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम वापस ये ऑर्डर लगा लेंगे, क्रिएट न्यू ऑर्डर। और आप जो भी देखो कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं, इंट्राडे के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और इसी में अगर आपको देखना चाहते हो कि भाई प्रॉफिट लॉस का क्या सिस्टम है, तो ये हमारी लिमिट लगी है। अब लिमिट क्या होती है, तो लिमिट का मतलब कि ये जो प्राइस चल रही है ना, यहाँ पे जब थोड़ी नीचे आएगी तब हमारा यहाँ पे जो है बाइंग आएगा। तो हम इसको इसी जगह अगर बाइंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम ऊपर या नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी, यहाँ पे हम बाई करना है नीचे लाएंगे तो कहीं भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं यहीं पे बाइंग कर देता हूँ क्योंकि देखो अपना टाइम इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर को यहीं लगा देता हूँ, ऑर्डर मॉडिफाई हो गया।
प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है कोई नहीं, अपन जहां पे भी बाय होता है कर लेंगे। मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो अगर आपको कहीं पे भी बाय करना है। तो अभी देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे थोड़ा बिगड़ा है हमारा, तो इस जगह लाएंगे, इस जगह अपना इस टूल को सेट करेंगे और देखेंगे कहां तक टारगेट मिल सकता है। बहुत जल्दी प्राइस भाग रही है यार, ठीक है। एनीवे हम मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जो भी प्राइस है हमें बस मिलनी है, मैं आपको बस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। अगर हम थोड़ा नीचे मिल जाता है प्राइस तो काफी अच्छा रहता था, पर कोई बात नहीं, यहीं पे हम इसको बाय कर लेते हैं। और ये अभी भी शायद हमारी बाइंग प्राइस पे नहीं आया है, ठीक है। तो अगेन हम लास्ट बार और एडजस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी होगा छोड़ो। तो फाइनली हमारा ये ऑर्डर लग चुका है और हमारे चार्ट पे शो होने लग गया है। 15 क्वांटिटी हमने बाय कर ली है। अब हमें लगाना है देखो टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट स्टॉप लॉस लगाने के लिए देखो हमारा इस रिस्क रिवार्ड रेशियो को एडजस्ट करना है। अगर देखो यहाँ पे रहता तो अच्छा रहता, पर एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि अभी जो हमारा स्टॉप लॉस है, मान लो यहाँ पे है कहीं अपना ज्यादा बड़ा रह रहा है, ठीक है, और टारगेट हम कर देते हैं थोड़ा यहाँ पे 1:2 के मुकाबले ये। तो भाई हमारा जो टारगेट लेवल है वो यहाँ पे है, अब स्टॉप लॉस यहाँ पे है, हमने ट्रेड ले ली यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमारे सामने देखो पोजीशंस लगी हुई है, ऊपर देखेंगे तो हमारा ये है। अब हम डाउन में प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और जहां पे अपना स्टॉप लॉस सेट करना है वहां पे हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, फिर आ रहा है लिखा हुआ यहाँ पे देखो ऑर्डर्स सेल। तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। भाई 2439 का अपना क्या है, स्टॉप लॉस है। तो देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, ये है हमारा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और इससे ज्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। तो लॉस हमने पहले से डिसाइड कर लिया है। अब हमारा है देखो यहाँ पे टारगेट, ठीक है। तो अभी हमें एक काम और करना है कि भाई एक बार अपना टारगेट भी सेट कर देना है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस जाएगा, अगर यहाँ पे हम अपना टारगेट लगा देंगे तो मार्केट जैसे ही वहां पे जाएगा हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। हम यहाँ पे सेल 15 क्वांटिटी टारगेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो हमारा जो टारगेट का है वो ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। तो मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप इसको सेल वाले ऑप्शन को हटा भी सकते हो और इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सेल 15 ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये अपना टारगेट यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग है। दूसरा ये है कि भाई आपका कितना यहाँ पे मैनेज करना है प्रॉपर, इसको ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ये भाई टारगेट को आप चाहो तो यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया। और आप थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हो तो ऊपर और मॉडिफाई कर सकते हो। इस प्रकार से आप कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास जो भी फंड है उसका 50% अमाउंट का आप जो भी बाई करोगे तो आप यहाँ पे टारगेट भी सेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग का ऑर्डर लगेगा वो उसमें प्राइस के अकॉर्डिंग लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ पे लगाऊं तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है और मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि इस पोजीशन के अंदर मेरा टारगेट भी लग चुका है, स्टॉप लॉस भी लग चुका है और दोनों जगह पे यहाँ पे जैसे ही मार्केट अपसाइड में शिफ्ट होगा यहाँ पे जाके टारगेट हिट हो जाएगा, इस जगह पे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। है ना कमाल की चीज। तो भाई टारगेट स्टॉप लॉस इतना अच्छे तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो और आपकी जो ट्रेडिंग है वो और भी ज्यादा यहाँ पे बेटर हो सकती है। तो इसके लिए गाइज यहाँ पे आपको इस वाले टूल का यूज कर सकते हो और जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे एक, अब देखो कुछ करना ही नहीं ना, अब तो हमें बस बैठे रहना है, वेट करना है। जैसे ही ऊपर जाएगा अपना टारगेट हिट और नीचे जाएगा स्टॉप लॉस हिट। तो हम यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉपर प्लान बना के अगर ट्रेड करते हैं तो हमारे चांसेस ज्यादा होते हैं, हम इमोशनली अटैच नहीं होते हैं उस ट्रेड से, तो हमारे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट रहने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। देखो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो जरूर बता दीजिएगा।